तो दोस्तों आज हो गया 21 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी घमासान के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। हालांकि कल केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए इन्हें 1.5 साल तक के लिए टालने के साथ ही किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि वो आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। आपको बता दें कि सरकार और लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि अगली बैठक 22 जनवरी को तय की गई है। गुरुवार को किसान संगठन अपनी आंतरिक बैठक करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा है। हमने इसे खारिज कर दिया है, लेकिन यह प्रस्ताव चूंकि सरकार की तरफ से आया है, हम कल इस पर आपस में चर्चा करेंगे और फिर अपनी राय बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने मंगलवार को लाठीचार्ज किया था। इसमें कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बुधवार को टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घटना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ राजद के अन्य नेता भी शामिल रहे। यहां पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठा सके, इसके लिए 2 दिन का हम व्यवस्था करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल ये लोग मुझसे मिलने आए थे, इसके बाद मैं इनके समर्थन में आया हूं। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए विपक्ष को आना पड़ रहा है। विपक्ष से लोगों को उम्मीद है और इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। टीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में आने पर राजनीति का आरोप लगा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना अगर राजनीति है तो ठीक है। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता लोभ में ये निकम्मी सरकार राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। बाइडेन 1973 में डेलावेयर के सबसे युवा सेनेटर के तौर पर निर्वाचित हुए थे। वो सार्वजनिक जीवन में करीब 5 दशक बिता चुके हैं। वहीं कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। वो पहली भारतवंशी है जो अमेरिका के दूसरे सबसे ताकतवर पद पर आसीन हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका के कैपिटल में यानी कि संसद भवन में हुए हिंसक दंगे और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर जो बाइडेन ने बुधवार को वाशिंगटन में कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। हालांकि बाइडेन को किसी विशेष खतरा का उल्लेख नहीं किया गया, इसके बावजूद सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। राष्ट्र राजधानी में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और 25,000 से अधिक सैनिक और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया था। आज की चौथी बड़ी खबर। एक पत्रकार और टीवी रेटिंग एजेंसी बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के लीक हुए कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर कल कांग्रेस ने मोदी सरकार और अर्नब गोस्वामी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच पुलवामा में 40 जवानों की शहादत को लेकर जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ वो चौंकाने वाली है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए दिग्गजों की फौज उतरी। इसमें सलमान खुर्शीद, ए के एंटनी, सुशील कुमार शिंदे और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता शामिल थे। आपको बता दें कि पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी ने कहा कि ये व्हाट्सएप बातचीत पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हर देशभक्त भारतीय स्तब्ध है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ये हमारे सशस्त्र बलों खास करके वायुसेना के जवानों की सुरक्षा से जुड़ा है। उनके मुताबिक देश के आम लोगों और राजनीतिक दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय आता है तो फिर पूरा देश एक होता है। आज की पांचवी बड़ी खबर। एक वक्त समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस कहे जाने वाले यूपी के फायरब्रांड नेता आजम खान पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि अखिलेश यादव को उनके लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े। राज्य के मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ये भी मुद्दा तुल पकड़ रहा है कि जो कौम समाजवादी पार्टी के लिए कतार लगाकर वोट करती है, उस कौम के कद्दावर नेता की राजनीतिक विद्वेष की भावना से की जा रही दमनात्मक कार्रवाई पर अखिलेश यादव की खामोशी से उनके मुस्लिम प्रेम का पोल खुल गई है। खैर, अब असदुद्दीन अवैसी यूपी के पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं और उन्हें यह मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए अखिलेश यादव से ही लड़ना होगा, तो उन्होंने आजम खान के मुद्दे को टच करने का फैसला किया है। उनके कैंप के इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। उनकी तरफ से आजम खान को इस तरह का संदेश भिजवा दिया गया है, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जेल में मुलाकात तभी हो सकती है जब आजम खान असदुद्दीन अवैसी से मिलने के लिए अपनी हामी भरे। कि बेटा
जहाँ पर है मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, या बेटा कहीं एक्सीडेंट कर गया या बाप बीमार है, वह बच्चा अपने फसल को औने पाने दाम में ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपया क्विंटल धान बिचौलिया जब जाता है, सरकार क्या करती है? सरकार पैसा बैंक से केसीसी लोन बैंक से कब मिलता है? ब्याज पर मिलता है। पहले आप इसको समझिए। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि यूथ को पढ़ना है नहीं, बाप दादा पढ़ने देता नहीं है, उसको है नौकरी कर लीजिए। बाप दादा को लगता है जात पात कर रहे हैं, कुछ ठग ठुक कर ही रहे हैं, इधर उधर से लगभग से हमारा बच्चा, आपको नहीं पता, आपके बच्चे के जेब में 200-300 रुपया नहीं होता है, 100 रुपया नहीं होता है, 20 रुपया नहीं होता है कि यदि आपका बच्चा समोसा खाना चाहे, कचरी खाना चाहे, तो ये हालात नहीं होते हैं कि आपके बच्चे डेली जिलेबी खा सकता हो, एक कोल्ड ड्रिंक पी सकता हो। ऐसी परिस्थिति आप अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, यदि आज आप सोचिए कि आपके पास पूंजी क्या है, आप अनबैलेंस सोचिए, 10 से 20 हजार रुपये की पूंजी एक घर में नहीं होता है किसी भी परिस्थितियों में। आप या तो 6,000 या तो 3,000, एक किसान भारत में 6,885 रुपया मंथली उसकी इनकम है मात्र एक किसानों की। किसान आप कहते किसको है? किसान आप 3 एकड़ से ऊपर जो लोग हैं वो किसान हैं, जो 1 बीघा से नीचे लोग हैं वो किसान नहीं है, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है भारत में, वो लगभग किसान नहीं है, वो मजदूर से भी बदतर जिंदगी, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीता है। हालात अच्छे नहीं है। आप कई तरह के फसल करते हैं। सरकार केसीसी के द्वारा तब टैक्स को देता है और उसको टारगेट देता है 20 से 30% जिनको हम टारगेट देते हैं, तुम फसल खरीदो। क्या करता है? टैक्स करता क्या है? जो बिचौलिया गांव में जो साहूकार थे, जैसे ये इधर गांव में कैसे धान बिकता है जानते हैं? पूरा के जाने चो जैना कोई गरीब आदमी को धान लेके या गेहूं लेके जाए छे साहूकार के पास या पप्पू यादव जो बड़का किसान से जगह पास जमीन जगह छे करते कि हो मालिक कि रे रामदेवा हमर बेटा के पैसा देने छे, अब फलना बनियो हमरा पीठ पर चढ़त से पैसा देने छे, हम चाहे छिए कि हमर धान बिक जाए। की हाल तो केहन धान तो देखियो आप पहना ना देखलक मर बेटी तो न तुम पछिया लाग गेल फकरी लागे छे कुछ की लगी रे मन तो छो ने आए रे इत लागे छो। अब हाथे पर धानो देख लेलके, गेहूँ देख लेलके, चौरो खोपी भए गेलै, वहाँ में ओकर दाम घट गए। मतलब आप गरीबी का फायदा पप्पू यादव ऐसा उठाता है। बेचारा बटेदार आदमी, तैयारी मजदूर, बंधुआ मजदूर जो मेरी मजदूरी नहीं करता, वो मेरा बटेदारी करता। लेकिन जब साइक्लोन आएगा, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, जब बीज खत्म हो जाएगा, जब कोई फसल खत्म होगा, वायदी में सरकार को पैसा देना है तो पप्पू यादव को देगा, जो मेरा बटेदार है उसको पैसा नहीं मिलता है। मेहनत वो करता है, लागत वो लगाता है और पैसा मिलता है पप्पू यादव को। लड़ाई छोटी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप हमको बुलाते रहते हैं, हमारी लड़ाई थोड़ी दूसरी है, चेंज करने की बच्चों से रही है। मुझे राजनीति आता नहीं है, राजनीति करना भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि टाइम कब दुनिया बदलती है, मुझे पता है। राम वनवास गए थे, राम जब लौट के आए तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तब भी देना पड़ा, और राम अंतिम में सीता को छोड़ना भी पड़ा था। परिस्थिति आप तय नहीं कर पाइएगा दुनिया बताने के लिए, ये टाइम करता है, वो परिस्थिति का निर्णय है। मोहम्मद साहब जब हजरत हुसैन नमाज पढ़ रहे थे तो उसी वक्त उनको कुर्बानियां देनी पड़ी थी। बुद्ध के बारे में आप तय नहीं कर पाए, कबीर के बारे में आप तय नहीं कर पाए। गुरु गोविंद जी की आज जयंती है, मैं बधाई देता हूँ मैं उसको, जिन्होंने एक बेहतर जीवन के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए एक बेहतर लड़ाई लड़ा। मुझको पता है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे डरता हूँ या आप वोट नहीं देते हैं तो आपसे मैं घबराता हूँ। मुझको पता है कि मुझे कब चेंज करना है, कब वक्त आएगा, क्या होगा, और वक्त जिस दिन आएगा उस दिन चेंज करने में हमको भगवान या दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 72 घंटा काफ़ी है। आदमियों की जिंदगी में मुस्कुराहट का रास्ता तय करने में मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गलत आदमी को मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो जितना ताकतवर हो, कोई हो, भगवान उसको सपोर्ट करता हो या दुनिया का जितना बड़ा ताकतवर हो, मैं जिस दिन रात के बारे में जो सोचूंगा कि बात फिनिश, तो सुबह नहीं।
बहुत कीजिए।